अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम इसमें मुतमक्किन पढ़ रहे हैं और 14 किस्में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 15वीं किस्म और 16वीं किस्म, ठीक है। और आज हमारा इसमें मुतमक्किन खत्म हो जाएगा। हेडिंग डालते हैं इसमें मुतमक्किन, ठीक है। 15वीं किस्म जो है वो है इसमें मनकूस, ठीक है। 16वीं किस्म जो है वो है जमा मुज़क्कर सालिम, जो मुज़ाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, ठीक है। ये दो किस्मों का एराब पढ़ेंगे। एक है इसमें मनकूस, मनकूस नाकिस से, नाकिस अधूरा, मनकूस यानी वो इसम जिसके आखिर में या हो और उससे पहले कसरा हो। कवायदुन्नहव में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख समझते हैं। जैसे काजी, काजी का लफ्ज क्या है? ये नाकिस है, ठीक है। ये इसमें मनकूस है, ठीक है। काजी यानी ये ऐसा इसम है जिसके आखिर में या है और या से माकबल क्या है? कसरा है, तो ये कहेंगे इसमें मनकूस है। इसका एराब क्या होगा? इसमें जो भी ऐसा इसम आ जाए जिसके आखिर में या हो और उससे माकबल कसरा हो, तो वो इसमें मनकूस होगा। और इसमें मनकूस का एराब क्या होता है? तो हालत रफा में हम कहेंगे काजी, या पहले हम लिख लेते हैं कि एराब क्या आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे हालत रफा में तकदीरी जम्मा, जैसे काजी। अभी हम इसको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। हालत नसब में जो है वो लफ्जी फतहा, ठीक है, लफ्जी फतहा, जैसे काजिया, काजिया, ठीक है। और हालत जर में जो है वो आएगा तकदीरी कसरा, ठीक है, जैसे काजी, ठीक है। देखें, हालत रफा में काजी, ठीक है, और हालत जर में भी काजी, ठीक है। लेकिन हालत नसब में जो है वो काजिया, ठीक है। ये क्या मामला है? तो ये हालत रफा में जो है जम्मा आ रहा है, लेकिन तकदीरी जम्मा है। हमने बताया था कि एराब 3 किस्म है। कभी एराब जो है तकदीरन आता है, कभी लफ्जन आता है, कभी महल्लन आता है। तकदीरन और लफ्जन ये दोनों कहाँ आते हैं? इसमें मुतमक्किन में, और महल्लन इसमें मुअरब में, ठीक है। तो ये इसमें मुतमक्किन है, तो इसमें एराब जो आएगा, चाहे रफा हो, चाहे नसब हो, चाहे जर हो, वो 2 किस्म पर है, या तो तकदीरन आएगा या लफ्जन आएगा। तकदीरन का मतलब ये होता है कि एराब आने वाला था मगर कोई माने आ गया। माने कहते हैं एराब को रोक देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे माने या है, और या पर अगर आप जम्मा डालते हैं, या पर अगर आप इस पर सपोज करें, इस पर आप जम्मा लगा देंगे, ठीक है, पेश। तो ये जो है ना, ये अरब वाले जो हैं, अरब उनको पढ़ने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। या पर जम्मा वो कहते हैं या पर जम्मा सकील है, भारी है। काजियो यो ये पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पर जो जम्मा सकील मानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और फतहा खफीफ हरकत है, तो या पर फतहा ला देते हैं वो लोग, तो कहते हैं काजिया हो सकता है, लेकिन काजियो वो लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह या पर कसरा भी सकील है, तो काजी ये पढ़ने में दुश्वारी होती है। आप कहेंगे मेरे लिए तो दुश्वारी नहीं है, मेरे लिए कोई काजियो हम तो पढ़ तो दे रहे हैं। तो देखें, ये आपकी जुबान नहीं है, अहले अरब की बात हो रही है, ठीक है, अरब, ठीक है। तो उनके कवानीन यहाँ चलेंगे, ठीक है, वो जिस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये वजह है कि हालत रफा में जो है तकदीरी जम्मा आता है, यानी हम मान के चलते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कद्दर युकद्दिरु तकदीरन के क्या माना है? फर्ज कर लेना। तो हमने फर्ज कर लिया, मान लिया है कि यहाँ पर जम्मा आ गया है, मान लिया है हमने, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए ना, मोहल्लन में जो एराब
अच्छा चले, वो हम मबनी जब पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो काजियो आने वाला था, लेकिन या जो है वो जम्मा को कबूल नहीं करती, ठीक है। ठीक है, वो फतह को कबूल कर लेती है, इसलिए जो है हालत नसब में जो है लफ्जी फतह, लफ्जी का क्या मतलब है कि जिस पर तलफुज किया जाए, जिस पर तलफुज किया जाए। तो काजी य यानी ये जो एराब है इस पर हम तलफुज कर रहे हैं, तो कहेंगे कि ये लफ्जी फतहा है, लफ्जी एराब जो है लफ्जन आ रहा है, और यहाँ पे काजियो तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो काजी है, तो अब इस पर तो जम्मा आया ही नहीं, तो हम कहेंगे तकदीरी जम्मा आ गया है, तकदीरन जम्मा आ चुका है, हम कि मान लो जम्मा आ चुका है, वो एक माने की वजह से रुक गया है, अगर माने नहीं होता तो जम्मा तो आता, ठीक है। माने मना यमनो रोकना, माने इसमें फाइल का सिगा है रोक देने वाला, तो या जो है वो माने है, ठीक है, एराब से माने है, वो जम्मा को या ने जो है रोक दी। यहाँ जो है काजी, यहाँ भी तकदीरन हम कहेंगे कि कसरा आ चुका है, ठीक है। काजी ये पढ़ने में जो है परेशानी होती है, इसलिए जो है काजी ही पढ़ते हैं, सिंपल काजी काजी, लेकिन हालत नसब में जो है काजी या पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहेंगे इसमें मनकूस का इराब हालत रफा में तकदीरी जम्मा यानी काजी, हालत जर में भी तकदीरी कसरा यानी काजी, और हालत नसब में जो है लफ्जी फतहा यानी काजी या। तो हालत रफा में पढ़ेंगे काजी, हालत जर में भी काजी, और हालत नसब में काजी या, ठीक है। बात समझ में आ गई? चले, अब जो है 16वीं किस्म, ये आखिरी किस्म है, इसमें मुतमक्किन की जो है इसको देख लेते हैं। जमा मुजक्कर सालिम, जमा यानी सिंगुलर ना हो प्लुरल हो, मुजक्कर यानी मुअन्नस ना हो मुजक्कर हो, और सालिम आपको पता है एक जमा मुकस्सर होता है और एक जमा सालिम। तो जमा सालिम जिसका जिसके वाहिद का वजन जो है सलामत हो, हमें बताया था, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, आलिमूना, ठीक है, वगैरह। तो इसका एराब क्या होगा? इसका एराब तो हम बता चुके हैं, जमा मुजक्कर सालिम का एराब हम बता चुके हैं, हालत रफा में वाव के साथ यानी मुस्लिमूना आलिमूना, और हालत नसब व जर में या मा कबल मकसूर यानी आलिमीना मुस्लिमीना, ठीक है, हालत नसब व जर में। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जामा मुजक्कर सालिम जब ये मुजाफ हो किसकी तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ, तब इसका एराब क्या होगा? यानी ये जब मुजाफ बने और इसका मुजाफ इलैह या मुतकल्लिम आ जाए, जैसे मुस्लिमूना है और ये मुस्लिमूना, इसकी इजाफत अगर कर दी जाए या मुतकल्लिम की तरफ, तब इसका एराब क्या होगा? जहां पे ये बात की जा रही है, तो इस सूरत में याद रख लें, सबसे पहले एक बात याद रख लें, तस्निया और जमा जब इनको मुजाफ किया जाता है, जब इनकी इजाफत की जाती है किसी दूसरे इस्म की तरफ, तो इनका जो नून जो है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी गिर जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जैद के दो किताब, दो किताब का क्या होगा? किताबाने, ठीक है, किताबाने। अच्छा, जैदी, जैद के दो किताब। लेकिन कायदा क्या है? कायदा यह है कि जब तस्निया या जमा की इजाफत हम करते हैं तो उसके नून को जो है गिरा देते हैं। तो किताबाने है तो नून को ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? किताबा जैदिन, अब माना होगा जैद के दो किताब, ठीक है, ये कायदा है। इसी तरह मुस्लिमूना, ये जमा का नून जो है तस्निया का नून और जमा का नून ये दोनों गिर जाता है इजाफत के वक्त, ठीक है। तो मुस्लिमूना जब इजाफत करेंगे या मुतकल्लिम की तरफ, तो नून को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमू या, ठीक है, पहले था मुस्लिमूना या, अब हो गया मुस्लिमू या, ठीक है, इजाफत कर दिए तो क्या हो गया? मुस्लिमू या। अच्छा, अब क्या है कि वाव और या इकट्ठा इकट्ठे आ गए, वाव भी है या भी है। अब कायदा ये है कि वाव या जब जमा हो जाए और उनमें से पहला साकिन हो तो दोनों को हम या बना देते हैं। तो अब वाव को किससे तब्दील कर देंगे? या से। तो ये क्या हो जाएगा? मुस्ले मुइया, किस तरह? मुस्ले मुई मुइया, ये हो गया, यानी वाव को हमने या से बदल दिया तो क्या हो गया? मुस्ले मु या, ठीक है। अब दो या आ गई तो अब क्या करेंगे? या का या में इदगाम कर देंगे। इदगाम कहते हैं मिलाने को, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिला देना, इसे क्या कहते हैं? इदगाम करना कहते हैं। तो अब इदगाम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुस्ले मिया, मुस्ले मुइया, मुस्ले मुइया, ये दोनों का इदगाम करके हम इस तरह लिखेंगे मुस्लिमिया, ठीक है। अब जो है
कायदा ये है, हमने जैसा कि बताया था कि अलिफ क्या तकाजा करता है कि मुझसे माकबल क्या हो, और अलिफ से पहले हमेशा फतहा ही होता है, ये भी याद रख लें। अलिफ से पहले फतहा ही होता है, अलिफ से पहले जम्मा उम्मा नहीं होता, ठीक है। और इसी तरह वाव जो है वो तकाजा करता है कि मुझसे पहले जम्मा हो, और या तकाजा करती है कि मुझसे पहले कसरा हो। तो या जो है ये चाह रही है कि मुझसे पहले वाला हर्फ क्या हो, मकसूर हो, मजमूम ना हो। तो यहाँ तो ये मीम मजमूम है, इस पर जम्मा आया है, तो क्या कर देंगे, या के मुताबिक, या की मुनासबत से ये मीम के नीचे भी क्या दे देंगे, कसरा दे देंगे। देखिए लाम के नीचे तो ऑलरेडी कसरा है ही, ठीक है, और मीम के नीचे भी कसरा दे देंगे या की वजह से, क्योंकि या चाहती है मुझसे माकबल मकसूर हो। तो क्या हो गया, मुस्ले मिया, ठीक है। किस तरह था, पहले था मुस्लिमू न या, फिर हुआ मुस्लिमूया, फिर हो गया मुस्लिमुया, फिर हो गया मुस्लिमुया से मुस्लिमिया, ठीक है। बात समझ में आ गया। अच्छा, तो अब इसका देखें, तो या मुतकल्लिम की तरफ जब हम या मुतकल्लिम की इजाफत क्या कहते हैं, जमा मुजक्कर सालिम की इजाफत करते हैं या मुतकल्लिम की तरफ, तो ये इस तरीके से बन जाता है मुस्लिमिया। तो हालत रफा में हम कहते हैं मुस्लिमिया, मुस्लिमिया, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, यहां भी होगा मुस्लिमिया, मुस्लिमिया, यहां भी होगा मुस्लिमिया। लेकिन समझने वाली बात है वो क्या है, सुने। हालत रफा में जो है ना, ये इसका एराब होगा तकदीरी वाव, तकदीरी वाव, यानी यहां पे तकदीरन वाव मौजूद है। सपोज करें अगर या नहीं होती, अगर या मुतकल्लिम नहीं आती तो क्या होता, मुस्लिमूना बचता ना, मुस्लिमूना। और मुस्लिमूना क्या है, जामा मुजक्कर सालिम है, और जामा मुजक्कर सालिम का एराब हालत रफा में क्या आता है, जम्मा के साथ, मुस्लिमूना, ठीक है। तो या माने है, अगर या नहीं होती, या मुतकल्लिम नहीं होती, तो मुस्लिमू वाव एराब जो है इसका, जामा मुजक्कर सालिम का जो एराब है हालत रफा में वाव, वो आता कि नहीं आता। तो इसीलिए कहेंगे कि यहां पे जो है ना, इसका एराब हालत रफा में वाव है, लेकिन वाव तो दिख नहीं रहा है, वाव तो जो है गिर चुका है, क्या कहते हैं, वाव यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि तकदीरन वाव, या वो वाव जो है ना, यहाँ जो है वाव, ये किससे, ये वाव जो है ये या में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ तकदीरन वाव मौजूद है, क्या कहेंगे, तकदीरन वाव मौजूद है। तो हम कहेंगे हालत रफा में इसका जो एराब आएगा ना, वो तकदीरी वाव है, ठीक है। तो हम कहेंगे हालत रफा में वाव, ठीक है। हालत नसब में या, और हालत जर में भी या, ठीक है। लेकिन वाव जो है वो तकदीरन क्या आएगा, तकदीरन आएगा, यानी तकदीरी वाव, तकदीरन बोल रहे हैं या तकदीरी लिख लेते हैं, तकदीरी वाव, ठीक है। और हालत नसब में जो है या, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ या नहीं, या माकबल मकसूर, और यहां भी या माकबल मकसूर, ठीक है। क्यों, इसलिए देखें, मीम के नीचे क्या है, मुस्ले मीम के नीचे कसरा तो है, मीम के नीचे कसरा तो है, और उसके बाद डबल या मौजूद तो है। तो एक या मुतकल्लिम है, और एक या जो है वो एराब है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दो या है, ठीक है। दो या कौन कौन सी है, एक तो मुस्लिमीना में जो ऑलरेडी या है वो वाली या है, और एक जो या है वो या मुतकल्लिम की या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे मुस्लिमिया में कि एक जो है वो एराब है, और उससे माकबल जो है मीम पर क्या है, माकबल मीम जो है वो मकसूर है। तो हम कहेंगे इसका एराब, यानी मुस्ले जब जामा मुज़क्कर सालिम मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ, तो उसका एराब हालत रफा में तकदीरी वाव, और हालत नसब व जर में या माकबल मकसूर। और या कोई यहाँ पोशीदा नहीं है, या पर यहाँ लफ्जन है, ये जो एराब है ये तकदीरन है, वाव जो है यहाँ तकदीरन है, लेकिन जो है या जो है ये लफ्जन है। क्यों, देखें आप तलफुज कर रहे हैं मुस्लिमिया, या को आप या प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, या पर तलफुज कर रहे हैं, तो इसलिए आप कहेंगे या जो है यहाँ लफ्जन मौजूद है, ठीक है।
बात समझ में आ गई। तो आज हमारा इसमें मुतमक्किन खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं जो है इसके बाद जो सबक है कवायदुन नौ में, वो गैर मुनसरिफ का बयान है, ठीक है, गैर मुनसरिफ। तो असबाब मनासरफ जो है बयान होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जो बहस जो है गैर मुनसरिफ का, वो जो बहस जो है मेरे ख्याल से वो डीप बहस है, इसलिए मैं उसे छोड़ दूंगा और उसकी बहस जब किताब खत्म होगी या आखिर में कभी उसकी बहस करेंगे। हाँ, बीच में अगर गैर मुनसरिफ अगर वर्ड आ जाएगा तो हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि ये गैर मुनसरिफ है, ये फातिमा है गैर मुनसरिफ है, ये इब्राहिम है गैर मुनसरिफ है, ये मक्का है ये गैर मुनसरिफ है, ठीक है, ये इसहाक है, ये इस्माइल है, ये गैर मुनसरिफ है, हम बता देंगे। तो गैर मुनसरिफ के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है कि गैर मुनसरिफ वो इसम होता है जो जिस पर जो है जम्मा नहीं क्या कहते हैं कसरा नहीं आता है और उस पर जो है तनवीन नहीं आती है, ठीक है। और कसरा भी आ जाता है जब अलिफ लाम दाखिल होता है, वो आगे आप पढ़ेंगे, एक्सेप्शन है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। आप वाद जिन्हें कहते हैं। तो गैर मुनसरिफ का बयान थोड़ा हार्ड है, इसलिए जो है हम कहेंगे कि उसकी बहस हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी उसका हमें ज्यादा यूज अभी नहीं दिख रहा है इब्तदाई लेवल पर, आगे बहुत ज्यादा यूज है, लेकिन अभी जो है शुरू करने के लिए मतलब शुरू अभी हम देखें, अभी हम सीख रहे हैं, एराब शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एराब सीख रहे हैं ये वगैरह। अब इसमें गैर मुनसरिफ का बहस जो है अदल वस्फ तानीस मारफा उजमा बहुत हार्ड बहस है, तो उसको घुसाने का मतलब क्या है, बच्चा जो है शुरू में ही परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाह रहा। अभी तो इतना पता है ना कि गैर मुनसरिफ वो इसम होता है जिस पर जो है अब यजो असवदो इस पर जो है कसरा नहीं आएगा, अब यजे असवदे नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तो पता है, तो इतना से काम चलाएं, बाद में जो है जब हम मरफुआत मंसूबात मजरूरात कम से कम ये तीनों खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम गैर मुनसरिफ का बयान जो है हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।